दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हम वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन को देखते हैं जिसका नाम फेयर लेक है और आज का दिन हैलोवीन का है जिसके चलते यहाँ के लोग हिली बिली बनकर घूम रहे हैं। यहाँ पर एक कैलिन नाम की रिपोर्टर न्यूज के लिए शूट कर रही होती है और जब उसका शूट खत्म हो जाता है तो वो रनिंग के लिए चली जाती है और तभी जंगलों में काफी अंदर जाने के बाद उसे सॉ टूथ मिलता है, लेकिन वो उसे नकली हैलोवीन कॉस्ट्यूम समझकर वहां से चली जाती है। आगे उसे वन आई मिलता है लेकिन वो उसे भी इग्नोर कर देती है। इसके बाद तभी वो आगे जाती है तो उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। कैलिन उससे कहती है क्या मैं तुमसे डर गई हूँ, और वो इतना कह ही रही होती है कि थ्री फिंगर उसकी उंगली को काट देता है। कैलिन अब हेल्प के लिए दूसरी तरफ जाती है जहाँ पर उसे मेनार्ड नाम का एक आदमी मिलता है। कैलिन उससे हेल्प मांगती है लेकिन मेनार्ड भी उन्हीं तीनों से मिला होता है और वो कैलिन को बहुत बुरी मौत मार देता है। इसके बाद वो सभी लोग कैलिन की बॉडी को अपने ठिकाने ले जाकर काट देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेनार्ड उन सभी का लीडर है, यानी कि वो भी इन्हीं की तरह एक कैनिबल है और वही इन सभी को लीड करता है। अब हमें 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है। यहाँ पर ये सभी लोग कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं। अब ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं और ये लोग अपने कार से वहाँ से निकल जाते हैं और तभी अचानक जानबूझकर मेनार्ड उनके सामने आ जाता है जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो सभी लोग कार से तुरंत बाहर निकल आते हैं और देखते हैं कि रोड पे मेनार्ड लाश की तरह पड़ा हुआ है। इन्हें लगता है कि शायद वो मर चुका है, मगर बिल्ली कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ही इसकी कार से टक्कर हुई थी और वो उसे चेक करने के लिए जैसे उसके पास जाता है मेनार्ड उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिस पर वो सभी दोस्त उसे पीटने लगते हैं और दूसरी तरफ हिलकर ब्रदर्स उसे देखकर उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस के आ जाने से वो दरिंदे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इससे पुलिस उनके लीडर मेनार्ड को वहां पे पकड़ के ले जाती है। पुलिस को उन फ्रेंड्स की कार से ड्रग्स भी मिलती है और अब पुलिस यहाँ से निकलती है, मगर एक पुलिस वाला कार को टो करने के लिए वहाँ रुक जाता है और जैसे ही बाकी पुलिस वाले यहाँ से निकलते हैं वो दरिंदे उस अकेले पुलिस वाले को बहुत ही बुरी मौत मार डालते हैं। अब अगले सीन में हमें फेयर लेक सिटी के पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर सभी फ्रेंड्स को सेल में कैद कर दिया जाता है। भले ही बिल्ली और सभी फ्रेंड ने मैनाल से अपने बचाव के लिए उस पर हमला किया था, मगर ड्रग्स मिलने की वजह से इन सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। तभी थोड़ी देर बाद बिल्ली सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, जिसके बाद शेरिफ एंजेला बाकी बिल्ली के फ्रेंड्स को वहां से जाने देती है। क्रूज जो यहाँ पर बिल्ली की गर्लफ्रेंड होती है वह उससे खाना लाने की बात कहकर वहां से चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद एंजेला को ये पता चलता है कि मेनार्ड एक बहुत ही बड़ा शातिर क्रिमिनल है जो काफी खतरनाक भी है। वो इस बात की खबर यूएस मार्शल के ऑफिस में भी बताती है, जिसकी नेक्स्ट मॉर्निंग में वो इस क्रिमिनल को यहाँ से लेकर जाएंगे। तभी मेनार्ड एंजेला से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो, तुम सब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों दरिंदे अपने लीडर को बचाने के लिए वहाँ से निकल चुके हैं। वो सबसे पहले यहाँ के टेलीफोन टावर को गिरा देते हैं जिससे कोई भी यहाँ से कॉल न कर पाए और फिर इसके बाद ये इस शहर के पावर सप्लाई के पास जाते हैं और जैसे ही ये सभी लोग पावर हाउस के अंदर घुसते हैं वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड मॉनिटर के जरिए उन्हें देख लेता है। उस सिक्योरिटी गार्ड को भी यही लगता है कि ये शरारती बच्चे हैं जो हैलोवीन के दिन यहाँ पर मस्ती करने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ ये सभी दरिंदे जब पावर सप्लाई को तोड़ रहे होते हैं तभी वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाता है और उन्हें रोकने के लिए कहता है, मगर वो सभी दरिंदे उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसे बहुत बुरी तरह से मार देते हैं और उसकी बॉडी के शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से वहाँ की पूरी बिजली जली जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में मेनार्ड जान जाता है कि उसके आदमियों ने ही ये सब किया है। वह एंजेला से कहता है कि अब तुम लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे, तुम लोग जल्दी ही मरने वाले हो। इन सभी लोगों को लगता है कि बुढ़ा दिमाग से हट गया है, तभी ये बड़बड़ा रहा है। अब आधी रात हो जाती है, तभी क्रूज बिल्ली के लिए खाना लेकर जाती है। वह रास्ते में कुछ ही दूर जाती है तभी उसे थ्री फिंगर मिलता है जो कि मास्क पहने रहता है। वह उसे बहुत बुरी तरह दौड़ा लेता है और इसके बाद उसको बहुत बुरी तरह से मार डालता है। इधर टेडी भी बिल्ली से मिलने के लिए मॉर्टल से निकल जाता है। वह जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो एंजेला उससे यहाँ पर आने का रीजन पूछती है। तभी टेडी बताता है कि मैंने सोचा था कि बिल्ली और क्रूज के साथ मैं हैंग आउट कर लूंगा। तभी बिल्ली कहता है कि क्रूज तो यहाँ पर नहीं आई। तभी टेडी कहता है कि वो तो 20 मिनट पहले वहाँ से निकल गई। और दूसरी तरफ लीटा और गस दोनों मॉर्टल में होते हैं। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। गस गेट खोलकर देखता है तो वहाँ पर वन आई खड़ा होता है, मगर गस को भी यही लगता है कि कोई बंदा उसके साथ प्रैंक कर रहा है। तभी गस उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है, मगर फिर कोई दरवाजा नॉक करता है। फिर गस जाकर देखता है, तभी वहाँ पर शॉर्ट टूथ आकर खड़ा हो गया होता है और जो उसे वहाँ से पकड़कर ले जाता है। लीटा जान जाती है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है और तभी वो एक हथियार लेकर छुप जाती है। अब शॉर्ट टूथ बाथरूम में आता है, तभी लीटा उसके पीछे से वार कर देती है, मगर उस पर कोई असर नहीं होता है। तभी लीटा उस पर वार करती है और उससे अपनी जान बचाकर भाग जाती है। इधर वो खूनी दरिंदे गज को बांध के रख देते हैं
और इसके बाद उसके पैरों पर वे हथौड़ा मार मार के उसके पैरों को तोड़ देते हैं। इसके बाद वो लोग गस को पुलिस स्टेशन के पास ले जाते हैं और वहाँ पर उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। एंजेला जैसे ही उसे देखती है वह उसकी हेल्प करने के लिए बाहर आती है कि तभी अचानक वो खूनी दरिंदे उस पर ट्रक चढ़ाकर उसे मार डालते हैं। अब गस के मरते ही वो सभी लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी जो भी कह रहा था वो बिल्कुल सच है। कुछ लोग इसे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। तभी एंजेला मैनार्ड को छोड़कर सभी को बाहर निकाल देती है और उन्हें गन भी दे देती है और कहती है कि तुम अपने बचाव के लिए इसे यूज कर सकते हो। यहाँ से निकलने के लिए किसी की मदद चाहिए, मगर लाइट और फोन में टावर न होने के कारण एंजेला पास की दुकान में रेडियो का यूज करती है। रेडियो में एंजेला किसी अनजान लड़के से कनेक्ट होती है और एंजेला उससे कहती है कि यहाँ पर हिली बिली लड़के कई लोगों को मार चुके हैं, जल्दी से किसी को हेल्प के लिए कॉल करके फेयर लेक टाउन में भेजो। वो बंदा जैसे ही फेयर लेक टाउन का नाम सुनता है वह समझ जाता है कि वहाँ पर तो हैलोवीन पार्टी चल रही थी, जिससे वो इस कॉल को प्रैंक समझता है और इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। उधर लीटा पुलिस स्टेशन के गेट पे नॉक करती है, तभी मूज नाम का एक आदमी उस पर फायर कर देता है। दरवाजा खोलने के बाद पता चलता है कि वो लीटा थी और फिर मैनार्ड उन सबको परेशान करते हुए कहता है कि अब कोई भी बचने वाला नहीं है। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे जाने दो, जिससे बिली बहुत ज्यादा भड़क जाता है। अब बिली यहाँ पर ऐसे ही बैठने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड क्रूज का बिल्कुल अता पता नहीं चला है, जिससे वो शेरिफ से कहता है कि मुझे बाहर जाकर क्रूज को ढूंढना है। टेडी भी बिल्ली के साथ क्रूज को ढूंढने के लिए जाता है। कुछ ही दूर पर आगे जाने पर उन्हें क्रूज की लाश मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और तभी वो लोग थ्री फिंगर के पीछे भागते हैं और तभी वो दरिंदे उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो दरिंदे उन दोनों को एक जगह पर लाकर बांध देते हैं। बिल्ली पूरी तरह से जमीन में गड़ा होता है, जिसके बाद थ्री फिंगर घास काटने वाली मशीन को बिल्ली की ओर ले जाता है और बिल्ली की भी यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है और टेडी भी उस मशीन के द्वारा बहुत ही खतरनाक मौत मारा जाता है। और इधर मैनार्ड लीटा से चुपके से कहता है कि अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपने साथियों से तुम्हें मारने के लिए नहीं कहूंगा। लीटा उसकी बात सुनती तो है, मगर उस पर उससे कोई भरोसा नहीं होता है। मगर फिर भी लीटा एंजेला से जाकर कहती है कि वो साइको किलर्स इस आदमी को छुड़वाना चाहते हैं। अगर हम इसे छोड़ दें तो हम सभी लोग बच सकते हैं, लेकिन एंजेला ऐसा करने के लिए साफ मना कर देती है। अब एंजेला मूस को अपने कार की चाबी देती है और उसे बाहर जाकर हेल्प लाने के लिए कहती है। मूस एंजेला की गाड़ी को लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी थोड़ा आगे चलने पर उसकी गाड़ी एक तार में फंस जाती है और तार में फंसने के बाद उसका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो दरिंदे उसे पकड़कर ले जाते हैं और उसे एक ड्रम में बंद कर देते हैं। इधर मैनार्ड फिर से लीटा को भड़काने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम अगर बचना चाहती हो तो मुझे बस खोल दो, बाकी सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ वो दरिंदे मूस को ड्रम में डालकर उसके नीचे आग लगा देते हैं और फिर एंजेला जलती हुई आग की तरफ जाती है, जिससे वहां पर जलता हुआ सिलेंडर फट जाता है और एंजेला बहुत दूर जाकर गिरती है। इधर लीटा को फिर से मैनार्ड फुसलाने लगता है और तभी लीटा उस पर भरोसा करके उस दरवाजे को खोल देती है, मगर बाहर आते ही मैनार्ड लीटा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे लीटा की दोनों आंखें फूट जाती हैं। लीटा चिल्लाते हुए बाहर आती है और उसके पीछे मैनार्ड भी आ जाता है, लेकिन एंजेला उसे गोली से घायल कर देती है और उसे फिर से ले जाकर सेल में बंद कर देती है और लीटा की दोनों आंखों में पट्टियां बांध देती है। एंजेला को बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है और तब वो बाहर जाकर देखती है तो कार से कोई बंदा बंधा हुआ होता है। अब जैसे ही वो उसे बचाने के लिए कार का दरवाजा खोलती है, उस कार में लगे हुए ट्रैप की वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। अब एंजेला को पीछे से थ्री फिंगर आकर पकड़ लेता है। इस साइड में पुलिस स्टेशन में मैनार्ड लीटा को इतना ज्यादा डरा देता है कि वह वहां से भाग जाती है। ये दरिंदे मैनार्ड को आजाद करके एंजेला को सेल में बांध देते हैं और यहाँ पर आग लगाकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीटा सड़क पर रोती हुई जा रही होती है, तभी उसे गाड़ी की आने की आवाज सुनाई देती है। वह उसे रुकवाकर उसमें बैठ जाती है, मगर उसे जब पता चलता है कि ये गाड़ी मैनार्ड की है और वो चिल्लाने लगती है और आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि अब उसके साथ क्या हुआ होगा। और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे और भी अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए